किसी ने बड़े काम की बात कही है, यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाले नहीं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी शर्मा जी की है, जो तैयार होकर के अपनी कार से अपने दफ्तर जाते थे। एक दिन वो सुबह निकल रहे थे। उनकी मिसेज ने कहा शाम को लौटते समय फल ले आना, सेब ले आना। तो शर्मा जी जा रहे थे। रास्ते में पहुँचे तो संयोग से देखे कि सड़क के किनारे ही एक वृद्धा बैठी हुई थी, जो सेब लेकर के बैठी थी। कार साइड में खड़ी किए और सोचे इनसे सेब ले लेते हैं। गए, पूछे कि सेब कैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा 80 रुपये किलो है। वो कहे नहीं, थोड़ा महंगा दे रहे हैं, आप 70 में दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा 75 रुपये ले लो, 5 रुपये कम कर देते हैं। तो नहीं, शर्मा जी ने कहा नहीं 70 रुपये ही दूंगा। तो उन्होंने कहा, माता जी ने कहा नहीं बेटा, अरे 75 ले लो, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ बेटा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले रही हूँ। लेकिन शर्मा जी नहीं माने, गए अपनी कार स्टार्ट किए और दफ्तर के लिए चले गए। पूरे दिन भर काम करते रहे। शाम को वापस आने का समय हुआ तो उन्हें ध्यान आया कि मिसेज ने कहा था सेब ले आना है। अब वो चले गए, बड़े शोरूम पर चले गए। जा कर के वहाँ गाड़ी अपनी खड़ी किए, गए वहाँ पूछे भैया सेब दे दो 1 किलो, क्या रेट चल रहा है। तो जब पूछे वहाँ तो उसने कहा भैया 100 रुपये किलो। शर्मा जी कहे नहीं भाई, सेब महंगा दे रहे हैं, थोड़ा सा सस्ता कीजिए, इतने में देंगे। कहा हाँ, आप तो यहीं से तो आप ले जाते हैं, 100 रुपये ही है। फिर शर्मा जी ने कहा अरे नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा पीछे देखिए बोर्ड लगा है, कृपया मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें। अब शर्मा जी क्या करें। तो कहा अच्छा ठीक है, आते हैं। वहाँ से भी चल दिए, आए अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और वो ध्यान आया कहाँ वहाँ 75 रुपये मिल रहा था, कहाँ यहाँ 100 रुपये में दे रहा है। गाड़ी स्टार्ट किए, भागे, कहे चलिए देखते हैं वही माता जी होंगी, उन्हीं से ले लेंगे सेब। और गाड़ी थोड़ा तेज़ चला करके आए कि कहीं वो चले न जाएं, माता जी चली न जाएं। आए देखे तो वास्तव में माता जी वहाँ बैठी हुई थीं। कार खड़ी किए, आए, जैसे ही आए तो माता जी ने कहा कि बेटा 75 रुपये किलो, उससे पैसा भी कम नहीं करना। उन्होंने कहा अरे माता जी ठीक है, आप 75 रुपये ही आपको देंगे, आप तो 2 किलो सेब दे दीजिए। 2 किलो सेब लेते हैं और उन माता जी को 200 रुपये देते हैं। कहते हैं बेटा हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं। तो कहते नहीं माता जी आप रखिए, 200 रखिए। तो वो कहती हैं अरे बेटा मैं कैसे दूंगी आपको। कहते नहीं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कल आऊँगा, फिर आपसे सेब ले लूँगा, आप उसे एडजस्ट करना, आप तो सेब अच्छे ले आना, कल मैं और सेब लूँगा। और ले करके वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, मिसेज को सेब देते हैं और जो घटना घटी थी बताते हैं और कहते हैं कि देखिए आज ऐसे ऐसे था, रास्ते में ऐसे लिए और वहाँ दुकान पे गए, इस पूरी बात वो बता देते हैं। उनकी मिसेज थोड़ा दयालु तो कहीं ठीक है, आप उन्हीं से सेब ले आइए। दूसरे दिन जाते हैं, फिर जाते समय ही 500 रुपये आज ले जाते हैं और उन माता जी को दे देते हैं। कहते हैं माता जी आप 500 रुपये रखिए, आप सेब अच्छे लाइएगा और मैं आपसे ही सेब लूँगा। तो कहती बेटा आपके पैसे मैं कैसे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि आपको देना नहीं है पैसे, आप तो सेब ले आइए, मैं ख़रीदता रहूँगा आपसे, और आपके पास जो भी है, जो भी आपकी समस्या, आप जो कर्जदार हैं। एक्चुअली माता जी ने कहा था बेटा मेरे जो पति थे वो बीमार हो गए थे, उनके इलाज पे ढेर सारा पैसा खर्च हो गया और अंत में वो बचे भी नहीं, इसलिए मैं कर्जदार हो गई हूँ। और मैंने कुछ सोचा कि क्या करूँ, फिर मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा सेब ला करके बेचती हूँ, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा और मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देती रहूँगी लोगों का। तो उन्होंने कहा, फिर शर्मा जी ने कहा कि आप ये पैसे रखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके सेब लाइए, जो फ़ायदा हो आप देते चलिए, आपका कर्ज भी उतर जाएगा और आपका काम भी चल निकलेगा। शर्मा जी जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी अपने दोस्तों से कहते हैं कि भाई देखिए एक माता जी हैं, रास्ते में सेब बेचती हैं, बहुत अच्छा बेचती हैं, बहुत उचित रेट लगाती हैं, आप लोग उन्हीं से लीजिए, सेब उन्हीं से लीजिए। अब उनके जो दोस्त होते हैं वो भी जाते हैं, और चूँकि माता जी सबसे सस्ता बेचती थी, अच्छे भाव अच्छे सेब देती थी, इसलिए लोग उनसे ही लेने लगे। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने थोड़ा पैसे इकट्ठा किया और उन माता जी को दे दिया। एक उन्होंने ठेला गाड़ी खरीद ली और अब उस पर वो सेब लाई और उनकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे उनका जो कर्ज था वो सब खत्म हो गया। तो एक छोटी सी कहानी, ये हमें ये सार था, इसका सार ये है, ये हमें सीख देती है कि हमें जो सड़क के किनारे लोग छोटे छोटे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनसे मोल भाव बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बड़े बड़े शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ कोई मोल भाव नहीं करते, फिक्स रेट लगा होता है। आप देखिए मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, कभी आप 1000 नहीं 10,000 की दवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता दुकानदार, कह देता भैया इतना ही लगेगा।
और आप वहाँ पूरे पैसे दे देते हैं, और बड़े शोरूम में जाते हैं वहाँ भी आप पूरे पैसे दे देते हैं, और यहाँ सड़क के किनारे आकर के बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो लोग अपने जज्बे के बल पर भीख नहीं मांगते, अपने मेहनत से कुछ अपना रोजगार करते हैं, उनसे मोल भाव करना बंद कीजिए। और यकीन मानिए कि अगर आप उनको 10-5 रुपये ज़्यादा भी दे दिए तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी जो दुआएं लगेंगी वो आपको जीवन में आगे ले जाएंगी, तरक्की के रास्ते पर बढ़ाएंगी और आपका कल्याण ही करेंगी। आगे भविष्य में अब ध्यान रखिए, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं और आपको लग रहा है कि आदमी अपने जज्बे से चल रहा है, और रेट आप पता कर लीजिए पहले, आपको सुकून मिलेगा। सामान तो आप कहीं ना कहीं से खरीदेंगे ही। अगर आप उनसे खरीदेंगे और उनको 1-2 रुपये भी ज़्यादा दे देंगे तो जो उसकी दुआ निकलेगी वो आपके बड़े काम की होगी। तो सच्ची सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके सभी कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लीजिए, और पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है अपने पैरों में चप्पल पहन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक आदमी की है जो बहुत मेहनत से काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी तथा उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी बड़ी इच्छा थी, बच्चों की भी इच्छा थी कि परिवार में एक कार आ जाए ताकि हम लोग एक साथ कहीं चले जाएं, कहीं जाना हो तो एक साथ हम लोग चले जाएं। लेकिन वो जो आदमी थे थोड़ा खुददार थे, वो सोचते थे कि हम कर्ज लेकर के कार नहीं खरीदेंगे। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और जब कार खरीदने के लायक पैसा हो गया, एक दिन उन्होंने अपने परिवार को सरप्राइज़ देना चाहा। उन्होंने पहुंच गए और सब अपने परिवार के सभी लोगों से कहा, पत्नी से कहा, बच्चों से कहा, चलो आज हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर, और ले करके सबको जाते हैं, कार के शोरूम पर जाते हैं और एक कार खरीदते हैं। परिवार वाले भी, जो उनकी पत्नी थी, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और चूँकि परिवार की परंपरा थी कि कार जब आएगी तो पहले मंदिर में जाएगी। दूसरे दिन सुबह ही सब लोग नहा धो करके तैयार हुए कि आज मंदिर चलेंगे। मंदिर जाते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं घर से तो देखते थोड़ा मौसम गड़बड़ हो गया। आंधी, ऐसा लगा कि अब आंधी आने वाली है, लेकिन चूंकि वो निकल गए थे तो रास्ते में एक जगह चौराहे पर रुक जाते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, चूँकि आंधी आ गई थी। और ये क्या देखते हैं कि उसी समय एक पेड़ था, उसकी एक डाल गिरती है और ज़ोर का धमाका होता है, कार के ऊपर गिर जाती है। लोग दौड़ते हैं, देखते हैं चारों लोग, लेकिन सुरक्षित हैं। चोट आई, हल्की सी चोट आई है। जो आसपास के लोग थे ले गए, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किए। ठीक हो गए चारों लोग, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई थी। और अब सोचने लगे कि नई कार थी, आज ही इस पर बैठे, तो लोगों के मन में गलत धारणाएं आने लगी। पत्नी ने कहा तो कार बड़ी मनहूस है, लेकिन जो वो आदमी थे वो कहे नहीं, चूँकि नई कार थी, इंश्योरेंस था, तो वो जा कर के वहाँ सूचित करते हैं। कंपनी कार को ले जाती है और उसको सही करवा करके पुनः वापस कर देती है। फिर कार आ जाती है, नई कार आती है। फिर दूसरे दिन सब लोग वही तैयार होते हैं और वो आदमी कहते हैं चलो मंदिर दर्शन करने चलते हैं। गए, मंदिर में दर्शन किए, मिठाई ले लिए, दर्शन करके भगवान का शुक्रिया अदा किए, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार दे दी जिससे हमारा पूरा परिवार आज आ रहा है। और वापस आते हैं, अपने मोहल्ले में सबके यहाँ मिठाई बांटते हैं, सबको लड्डू खिलाते हैं। फिर किसी ने कहा कि अरे ये तो वही कार है जिससे आप लोग गए थे और किसी तरह आप लोग बचे, आपने फिर उसी को सही करवा लिया। उन्होंने कहा हाँ सही करवा लिया, कंपनी ने सही कर दिया। पत्नी भी डर रही थी कि तो वही मनहूस कार है, कैसे इस पर चलें, लेकिन जब वापस आई तो भी थोड़ा उसको भी लगा। और आगे चल करके, लेकिन जो आदमी थे वो इंसान, तो उन्होंने अपनी पत्नी को फिर बाद में समझाया कि देखो ये मेरी कार वही कार है कि जिसने हम सबको बचा लिया, मैं कैसे इसे नहीं बनवाता, इसे क्यों छोड़ देता। कंपनी ने इसको बनवा दिया और देखिए आज हम लोग गए और ये हमको सुरक्षित ले आई, तो ये तो हमारे लिए बहुत लकी कार है। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, जिसका सार ये है कि पूरा खेल हमारे नज़रिए का है। अगर जीवन में हम अपना नज़रिया सही रखेंगे तो यकीन मानिए जो नज़ारे हैं वो सही होते चले जाएंगे। अगर हम निगेटिव किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक ही सोचने लगेंगे तो नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी हो जाएगी और गलत चीज़ें हमारे जीवन में होती चली जाएंगी। तो आप भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, विश्वास रखिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान बना रखा है।
और उस पर यकीन करिए, वो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। नज़रिया सही रखिए, सही सोच रखिए। ऊपर वाले ने बहुत कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं। सही सोच के साथ, सच्ची मेहनत के साथ ऊपर वाले ने जो भी दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, जो आपको हमेशा बताते हैं कि ऊपर वाले ना भूल करते हैं ना भूलते हैं, वह आपके सभी कर्मों का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला, मिला न बुरया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक शिष्य की है जो गुरुकुल में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अपने गुरु जी के सानिध्य में रह करके अच्छे अच्छे गुणों को सीख रहा था, काफ़ी गुणों को सीख भी गया था। अब वह दिन आ गया कि जब इसको वहाँ से विदा होना था। गुरु जी को ये बहुत मानता था, उनका बहुत ही आदर करता था और गुरु जी भी इसको मानते थे। और जब इसके जाने का समय आया कि अब जाना है, तो जाते समय ये गुरु जी के पास गया, उनके पैर छुआ, तो गुरु जी ने उसको एक दर्पण दिया। कहा, बेटा लो, ये दर्पण है, इसमें तुम अपना चेहरा देखते रहना, ये तुम्हारे गुण अवगुणों को बताएगा, साथ ही तुम जिसकी तरफ घुमाओगे उसके भी गुण अवगुण को बताएगा। शिष्य खुश हो गया। एक ऐसी शक्ति उसको मिल गई, एक ऐसा दर्पण मिल गया जिसमें वो किसी के गुणों को देख सकता था। अब उसने तुरंत गुरु जी को प्रणाम कर लिया था, निकलने लगा तो शीशा गुरु जी की तरफ घुमा दिया। ये क्या देखता हो, तो चौंक गया। वो देखता है गुरु जी के अंदर जिसको मैं इतना मानता था, काम क्रोध लोभ सब बचा हुआ है। अब वो लेकिन खिन्न हो गया, उसका मन खिन्न हो गया गुरु जी के प्रति। वहाँ से चला आया। अब रास्ते में चल रहा है तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया जो बहुत उसका खास दोस्त था, पक्का दोस्त था, मिल गया। अब वो सोचा जरा देखते हैं दोस्त के मन में क्या चल रहा है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दर्पण उसकी तरफ घुमा देता है और ये क्या, जैसे दर्पण घुमाता है देखता है, अरे मेरा दोस्त ऐसी भावनाएं रखता है, अपने मन में मेरे प्रति ऐसी भावनाएं रखता है, मुझे अच्छा नहीं मानता। उसके अंदर भी बुराइयां उसको दिखाई पड़ी। अब जिसको अच्छा दोस्त मानता था उससे भी उसका मन थोड़ा सा खिन्न हो गया। आगे बढ़ा वो, क्या देखता, बाजार एक मिलती, वहाँ पहुँचता है तो उसको उसके रिश्तेदार मिल जाते, उसके मामा जी मिल जाते हैं जो उसको बहुत मानते थे, वो भी उनको बहुत मानता था। थोड़ा सा दर्पण उनकी तरफ घुमा देता है, मामा की तरफ। देखता है मामा जी इतना मुझको मानते हैं, जरा देखता हूँ इनके अंदर क्या है। जैसे घुमाता है तो देखता है मामा जी के अंदर भी उसको दुर्गुण दिखाई पड़ रहे हैं, अपना ही भला वो चाहते हैं। कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि मामा के प्रति भी उसका मन खिन्न हो गया। अब वो आगे बढ़ रहा है, घर की तरफ जा रहा, सोच रहा है गुरु जी के अंदर दुर्गुण है, मित्र के अंदर भी है, रिश्तेदार मामा जी उनके अंदर भी है। चलते हैं, मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, उनका मन निर्मलता से भरा होगा, ऐसी भावना उसके मन में आती है। पिताजी तो बड़े पूज्य हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं समाज में, उनके अंदर दुर्गुण नहीं होंगे। घर पहुंच जाता है, माता पिताजी को प्रणाम करता है, खुश होता है और कहता है, पिताजी गुरु जी ने मुझे दर्पण दिया, बहुत ही अच्छा दर्पण है, इसको जिसकी तरफ करेंगे उसके गुण अवगुण दिखाई पड़ जाते हैं। और वो अपने पिताजी की तरफ घुमा देता है दर्पण और देखता है तो पिताजी के अंदर भी उसको दुर्गुण दिखाई देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह जो समाज में रहने वाले लोगों के अंदर दुर्गुण होते हैं, ये उसे दिखाई पड़ जाते हैं। अब उसका मन पिताजी से भी खिन्न हो जाता। पिताजी को बहुत मानता था, आकाश से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है पिताजी को। वो दुखी हो गया। कहा, वो सोचा कि माता जी तो जरूर निर्मल होंगे, उनका मन एकदम निर्मल अवश्य होगा। अब वो दर्पण ले जाता है, अपनी मम्मी की तरफ घुमा देता है। ये क्या देखता है कि मम्मी के मन में भी विकार है, निर्मलता उनके भी मन में नहीं है। अब तो एकदम दुखी हो गया और उसी क्षण वो कहा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। वो दर्पण लेकर के जाता है और उसे गुरुकुल में पहुंच जाता है, गुरु जी के पास पहुंच जाता है। कहता है, गुरु जी आपने हमको क्या दे दिया, ये दुनिया में क्या चल रहा है, जिस तरफ भी घुमाता हो दर्पण दुर्गुण ही दिखाई पड़ रहे हैं, सबके अवगुण हो दिख रहे हैं। जिसको मैं अच्छा मानता था सबके अंदर बुराइयां दिखाई पड़ रही हैं। गुरुजी आपने क्या दे दिया। और यहाँ तक गुरुजी मैंने आपकी तरफ घुमाया तो आपके अंदर भी दुर्गुण बचे हुए हैं, आपको तो मैं बहुत मानता था। गुरुजी जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसे, कहे, शिष्य ये मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि तुम दूसरे के गुणों को देखते, दूसरों के अवगुणों को देखते रहो।
मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपनी तरफ इसको घुमा लो, एक बार अपनी तरफ तो घुमाओ। अब वो अपनी तरफ वो शीशा घुमाता है, दर्पण घुमाता है, ये देखता है कि उसके मन में भी मलिनता भरी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसको वो सोचता था कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, उसके अंदर भरे हुए हैं। खिन्न हो जाता है, शीशा गुरु जी को सौंप देता है। गुरु जी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें इसको इसलिए दिया था कि तुम अपने दुर्गुणों को देखते रहना, उनको दूर करने की कोशिश करना। अपने दुर्गुणों को दूर कर ले जाओगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। और ऐसा कह करके उसको विदा करते समझाते हैं, और उसे समझ जाता है कि हमें दूसरों के दुर्गुणों को नहीं देखना है, अपने दुर्गुणों को देखना है, उन्हें दूर करना है। छोटी सी कहानी इसका सार ये है कि हम हमेशा दूसरों के दुर्गुण को देखते रहते हैं। अगर हम दूसरों के दुर्गुणों को ही देखते रहेंगे तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें आगे जाना है तो हमें अपने सद्गुणों पर काम करना होगा, अपने दुर्गुणों को दूर करना होगा। याद रखिए कि आपके जो अवगुण हैं उन्हें आप ही दूर करेंगे, कोई दूसरा उन्हें नहीं दूर कर सकता। यकीन मानिए, ऐसे अगर सब लोग अपने अवगुणों को देखेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन पूरा समाज अच्छा हो जाएगा, पूरा देश अच्छा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो अपने दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश कीजिए, अपनी बुराइयों को हटाइए। इससे अच्छा कि हम दूसरों के अवगुणों को देखें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हमें अपनी बुराइयों पर काम करना है। अगर हम अपनी बुराइयों को दूर कर लेंगे तो जीवन में ज़रूर आगे जाएंगे। और भगवान ने वो अवसर दे रखा है कि आप अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। तो सच्ची सोच के साथ, सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके सभी कर्मों का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी मत कीजिए। क्या पता कब किस वक्त आपको किस इंसान की ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी एक बड़े बिजनेसमैन की है जो एक बार किसी गांव में फैक्ट्री खोलना चाहते थे। उन्होंने अपने ड्राइवर से बताया कि उस गांव में चलना है। ड्राइवर गाड़ी लेकर के चला। रास्ते में एक जगह पर जाकर के रुक गया। आगे एक नदी थी, वहाँ रुका। उसने कहा, साहब ये यहाँ से वो जगह अगर हम लोग सड़क मार्ग से चलेंगे तो लगभग 10 किलोमीटर और हमको घूम करके आना होगा, लेकिन अगर हम नाव से पार कर जाएंगे तो 15 मिनट लगेगा और नाव से हम चल सकते हैं, नाव से आप जा सकते हैं, ऐसा उसने कहा। तो सोचने लगे बिजनेसमैन। थोड़ा सा अच्छे आदमी थे, बिजनेसमैन अच्छे थे और पैसा फालतू खर्च करना नहीं चाहते थे, मितव्ययी थे। फालतू पैसा उपकार तो करते रहते थे, बस फालतू पैसा लेकिन नहीं खर्च करना चाहते थे। तो ड्राइवर की बात उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं देख करके आता हूँ। अब उन नाव वाले को बुलाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं और बैठते हैं तो उस जो नाविक होता है वो अपने काम में मगन था, नाव को चला रहा। उससे पूछते हैं कि आपके गांव में फैक्ट्री खुलने वाली है, आप जानते हो? तो जो नाविक था वो कहता है, साहब फैक्ट्री क्या होती है? तो कहते तुम फैक्ट्री नहीं जानते हो, ये तुम्हारे गांव में फैक्ट्री खुलेगी, बहुत बड़ा काम होगा। पेपर देखो, पेपर में फ़ोटो निकली हुई है। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, तुम किसी शहर में गए हो कभी? कहता नहीं साहब, हम तो यही नाव यही चलाते रहते, यहीं गए, हम किसी शहर में गए ही नहीं। तो कहे तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जा रही, तुम शहर भी नहीं गए कभी, कभी तो शहर में घूम करके आओ। फिर और उससे पूछते, बताओ तुम अखबार पढ़ते हो? तो कहता कहाँ साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं, अखबार पढ़ने का समय कहाँ, हम तो बहुत थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन समय नहीं मिलता। क्योंकि वो बिजनेसमैन जो थे उनकी फ़ोटो छपी हुई थी, उस कारखाने के बारे में निकला हुआ था, वो आ रहे हैं, उस गांव में कारखाना लगाएंगे, बहुत अच्छा गांव का विकास होगा। तो कहते तुम्हें पेपर पढ़ना चाहिए, तुम पेपर भी नहीं पढ़ते हो और दिन भर यही करते रहते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम्हारे गांव में फैक्ट्री लगने वाली है। वो कहता नहीं साहब, हमको तो ये सब नहीं पता है साहब, हम क्या करें, अपने काम में लगे रहते हैं। और भी उसके बारे में कुछ पूछे वो बिजनेसमैन, और थोड़ा सा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, तुम कुछ नहीं करते हो, ये छोटा सा काम कर रहे हो। अब वो जो नाविक था उसका भी मन थोड़ा सा खिन्न हो गया और तब तक वो देखता है कि उसकी नाव थोड़ा सा डगमगाई और आगे जा कर के बहाव जहाँ पर तेज था, थोड़ा सा नाव हिलने लगी, भंवर में फंस गई।
अब ऐसा लगा कि नाव डूब जाएगी। उसने कहा कि साहब ये बताइए, तो सब ठीक है, आप तैरना जानते हैं? तो जो बिजनेसमैन कहे थे, नहीं भाई मैंने तो बहुत सारा काम किया, मैं तैरना नहीं सीखा। वो कहा साहब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री बड़ी बड़ी लगा रहे हैं, लेकिन आप तैरना नहीं जानते। अब नाव डूबने वाली है, आपको बचाना होगा। अगर आप तैरना नहीं जान रहे तो आप डूब जाएंगे। एकदम से डर गए वो बिजनेसमैन, अरे भाई कुछ करो, मुझे बचाओ, नहीं मैं चला जाऊँगा। तो कहता चिंता मत करिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मेरे कंधे को पकड़ लीजिएगा, बस मैं आपको बचा लूँगा। यह गुण मैंने सीखा है, यह कला मुझे आती है, मैं दूसरों के जान को बचा सकता हूँ। भले कहीं नहीं गया, लेकिन मैं दूसरों के जीवन की रक्षा कर सकता हूँ। उनको पीठ पर बैठाता है और नदी के पार करा देता है। किसी तरह उनकी जान में जान आती है। उस नाविक का धन्यवाद देते हैं, जाकर के ज़मीन देखते हैं, वापस आते हैं। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसके लिए दो बोल अच्छे नहीं बोल सकते तो कम से कम हमें उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे, उनके गुणों का सम्मान करेंगे। आप किसी की बुराई करके, किसी के दुर्गुणों को बता करके कभी जीवन में आगे नहीं जा सकते। तो भगवान ने आपको जो भी शक्तियाँ दी हैं, जो भी सामर्थ्य दिया है, सही सोच के साथ उन सामर्थ्य के प्रति भगवान को धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं। उचित समय आने पर वे आपके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।